नमो राघवाय। नीलाम्भुजश्यामल कोमलांगं सीता समारो पितुवामुभागं पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम। श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज आप श्री रामचरितमानस के इस भाग में बालकांड दोहा 131 से लेकर के 135 तक का श्रवण करेंगे। आपने पिछले भाग में देखा कि जब कामदेव ने नारद जी का मोह भंग नहीं कर पाया, नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए, तब नारद जी को अभिमान हो गया, घमंड हो गया, और वो पहले शिवजी से यह वृतांत सुनाया कि मेरा कामदेव ने सारे प्रयास के बाद कुछ नहीं कर पाया, मेरा मोह भंग नहीं कर पाया। उसके बाद शिवजी ने भगवान को बताने के लिए मना किया था, क्योंकि शिवजी नारद जी के शुभ चिंतक थे। लेकिन फिर भी नारद जी के मन में यह बात रुक नहीं सकी और वो भगवान विष्णु को जाकर के यह वृतांत बताया। तब भगवान ने एक माया रची और उस माया के अंदर भगवान ने 100 योजन यानी कि 400 कोस के एक नगर की रचना कर दी, और वह नगर भगवान विष्णु के वैकुंठ से भी अधिक सुंदर था। उस नगर का राजा शील निधि नामक राजा बना दिया, और उस शील निधि राजा की एक सुशील और सुंदर कन्या थी, विश्व मोहिनी नाम की, यानी कि ऐसी कि रूपमती कन्या, अति सुंदर। नारद जी ने यह नगर देखा तो वो राजा के पास गए, और राजा ने अपनी कन्या से नारद जी को दिखाना चाहा, उनका भविष्य जानना चाहा। नारद जी उस विश्व मोहिनी कन्या को देखकर उनका मन ललचाया, उनके मन में इस तरह की बातें आई कि अगर जिससे जो ये शादी करेगी वो विश्व का सबसे भाग्यशाली इंसान होगा। यह सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास रूप मांगने के लिए गए। उन्होंने सोचा कि उनका एक स्वयंवर होगा, वो स्वयंवर में वो कन्या सबसे सुंदर राजा के गले में, सबसे सुंदर व्यक्ति के गले में माला डालकर उससे शादी करेगी। तो भगवान के पास जाकर और भगवान से रूप मांगा और कहा कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा कीजिए, रूप अच्छा दीजिए और ऐसा कीजिए जिससे कि मेरा भला हो। तब भगवान विष्णु, भगवान ने उनको कुरूप रूप दे दिया, और वो जहां पर ये स्वयंवर हो रहा था वहां पर जाकर के बैठ गए, और जैसे ही जयमाला लेकर कन्या जहां जहां से जाती है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, और उनके मन में इस तरह का भ्रम था कि मेरे से सुंदर इस सभा में, इस स्वयंवर में कोई नहीं है, और मेरे गले में ही आज यह कन्या जयमाला डालेगी और मेरे साथ ही शादी करेगी। इस तरह का उनके अंदर अभिमान था, क्योंकि उन्होंने भगवान से सुंदर रूप लिया है। यह सोचकर वो वहां पर बैठ गए। लेकिन वहां पर 2 शिवजी के गण बैठे थे, जो कि ब्राह्मण के वेश में, जो कि कोई नहीं जानता था। वो नारद जी की सारी हरकत, सारी ये बैठा को देख रहे थे, और वो जानते थे, और वो देख देख करके हंस रहे थे, और शिवजी के ऊपर कटाक्ष भी कर रहे थे। लेकिन वो क्षमा चाहता हूं, वो नारद जी के ऊपर कटाक्ष भी कर रहे थे,
लेकिन नारद जी इस बात को नहीं समझ पाए। और जब भगवान खुद राजा बनकर के वहां पे बैठ गए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाल दी और भगवान उसको लेकर के चले गए, तब शिव जी के गणों ने नारद जी से कहा पहले जाकर के अपना रूप तो देखो। तब वो जाकर के पानी में अपना रूप देखते हैं तो उनको एकदम गुस्सा आ जाता है और उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ आप लोग राक्षस हो जाओगे। इस तरीके का वृतांत ये कथा आज आप इस भाग में श्रवण करेंगे। भक्तिमय होकर के कथा का आनंद लें। नमो राघवाय। श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा 131 से 135 तक पाठ भावार्थ सहित। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो राधावन कृष्ण चंद्र की जय। देखे रूपा मुनि बेराते बेसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। लक्ष्मण तासु बेलोगे भुलाने, हृदय हर सुनई प्रगट बखाने। जो यही बराई अमर सोए कोई, समर समर भूमि ते जीतन कोई। सेवा का सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाही। चरम चरम। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको ब्याही जाएगी, बढ़ेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूपसन भाके। चरम 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 चरम। सुता सुलाक्षण कैल पाई, नारद चले सोचे मन माही। करो जाई सोई जनत विचारी, यही प्रकार मोए बरे कुमारी। जप तप का छून होई ते काला, हे विधि मिलही कवन विधि बला। चरम। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजाओं से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही बरे, मेरे साथ ही उसकी शादी हो। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता,
हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परमो शोभा रूप विशाल, यही जो बिलो की कुंवरी तब में लई जय माल सिया बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल यानी कि सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में ही डाल दे। ऐसा विचार नारद जी के मन में आने लगा। हरिचन मांगो सुंदरताई, ओ यही जात गहरुआति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही सब सर सहाय सोई होई, गए बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटे से प्रभु को देखी कृपाला, प्रभु बिलोकिन मुनि नयन जुड़ाले, हो यही काजू ही हर साले। एक भगवान सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। नारद जी ने विचार किया कि मैं ऐसा काम करता हूं, किंतु हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, मेरा हित करने वाला और कोई दूसरा तो है नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं, वो ही मेरे सहायक हो सकते हैं। उस समय नारद जी ने भगवान जी की बहुत प्रकार से विनती की, प्रार्थना की, तब लीलामय कृपालु लीलामय भगवान प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही खुश हुए और हर्षित हुए कि अब तो काम बन गया। यति आरती कई कथा सुनाई, करहु कृपा करे हों सहाई, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भाते नहीं पाबो जय विधिनाथ कोई तमोरा, करहु सुबेगी दास में तूरा, निज माया बल देखी विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला।
के बहुत दीन वचन सुन करके दीन होकर सब कथा कहकर सुनाई नारद जी ने, और प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार से उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूं बगैर आपके रूप के बगैर। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो, मेरा भला हो, आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया के विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि हो यही परमोहितो, नारद सुन तुम्हार, सोई हम कर बनवान कछु, हो बचन नम्रत मार, कियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपत मांगरुज व्याकुल रोगी, वेदन देई सुनाऊं मुनि जोगी, यही विदित तुम्हारा में ठहेऊ, कहियत अंतरहित प्रभु भयऊ, माया विवसवये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिराने मूढ़, गबने तुरत तहारे थिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। राम। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित करने की ही ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए, मूर्ख हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठी राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, मुनि मन हरत रूप अति मोरे, मोहित जी आनई बारई बोरे, मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूपन जाय बकाना, सोई चरित्र लखिका न पावा, नारद जानी सबई सिर नावा। राम। राजा लोग खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे और मुनि नारद जी मन ही मन ही बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि मेरा रूप सबसे सुंदर है, आज मैं सबसे सुंदर दिख रहा हूं, मुझे छोड़कर कन्या भूल करके भी दूसरे को नहीं पड़ेगी, दूसरे के साथ शादी नहीं करेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया, उनका आदर किया।
रही तहाँ दुई रुद्र गणु ते जानई सब भेद विप्रवेत देखत फिरई परम कौतुकी थे सियावर रामचंद्र की जय परम सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय श्री राम। वहां दो शिवजी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे, उन्हें सब भेद पता था और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिर रहे थे। वे भी बड़े मौजी थे। रामा जे ही समाज बैठे मुनि जाई रामा रामा हृदय रूप अहमित अधिकारी रामा रामा ताहम बैठी मने तगन गो रामा रामा विप्रभेत गति लखन को रामा रामा कराही कोटि नारद सुनाई रामा रामा नीक दीन हरि सुंदरताई रामा रामा री जाई कुंवारे मारी जाई कुंवारे छवि हमें देखे रामा रामा इना ही बराई हरि जाने भी देखे रामा राम। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी कि जिस पंक्ति में बैठ करके जाकर के बैठे थे, वे शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। वहीं जाकर के बैठ गए और ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि यानी कि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी, यानी कि इनको ही बर में माला डालेगी। मुने ही मोहा मन हाथ पराई रामा रामा हसाई सांभो गाना अते सा चुपाई रामा रामा ज्यादा पे सुनाई मुनि अटपटे वाणी रामा रामा सामु जन पराई बोधे ब्रह्मता रामा रामा काहू न लखा सुचरित अभिषेक रामा रामा सुस्वरूप कन्या देख रामा रामा मरकट बदन भयंकर देही रामा रामा देखत हृदय रोदे बाते रामा राम। नारद जी मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी कि माया के बस में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न हो होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आई थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, कोई नहीं समझ पाया। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया।
सखी संगले कुंवरी तबो चली जनु राज मरा देखत फिराई मई सब करो होकर सजोज जय माल किया रामचंद की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। चिरम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह चली मानो कि राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जे दिथि बैठे नारद फूली सो दिथि देहिनि लोकिन बोली पुने पुने मुने उक सैया कुलाई देखि दसार गण मुस्काई धरि न पतनु ता गए कृपाला कुंवरी हरथि में ले जय माला दुलहिनी ले गे लछनी वादान समाज सब भये निराशा। चिरम। जिस ओर नारद जी रूप के गर्म में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल करके भी नहीं ताका, नहीं देखा। और नारद जी मुन बार बार उकसते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर प्रसन्न होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुने आते बिकल मुआ मते गांठी माने गिरी गई झूठे जनु गांठी तबार गाना बोले मुझे काई निज मुख का बिलो कहूँ जाई आशा काही दो भागे भय बारी बाधा नदी का मुनि बारी निहरी भेषु बिलो की क्रोध अति बाड़ा तिनहि सारा पदी नयति गड़ा। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वो राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गया हो। तब शिवजी के गण को मुस्कुराकर शिवजी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखो, मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वो दोनों भयभीत होकर के भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर श्रम हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो हंसे हमाई चोले पल बहुरी हंसे मुनि को जिया पर रामचंद की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चाखो। अब फिर किसी मुनि के ऊपर हंसी मत करना। ऐसे नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। गुस्सा में श्राप लगाया। आपने देखा कि घमंड यानी कि अभिमान कितना
भयंकर हो सकता है। इस कथा में आपने समझा और जाना, नारद जी को जो घमंड हो गया था वह पल भर में खत्म हो गया। भगवान की कृपा से ही सारे कार्य और ये जीवन चलता है। हमें प्रभु का ध्यान करके ही हर कदम बढ़ाना चाहिए, हर कार्य करना चाहिए और उनकी शरण में रह करके ही करना चाहिए और कभी अभिमान और घमंड नहीं होना चाहिए। इस कथा का सार यही है कि घमंड विनाश की जड़ होता है। प्रभु दर्शन चैनल पर मैं रामायण, भागवत, गीता और अपने शास्त्रों के बारे में, उत्सव त्योहारों के बारे में और महापुरुषों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस तरह की कथा सुनने के लिए, इस तरह की जानकारी के लिए आप प्रभु दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में ऑल का बटन दबाएं, जिससे आपको मेरा हर वीडियो मिल सके। और लाइक करें, कमेंट्स करें। नमो राघव।